हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारतीय जनगणना से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम 2011 की जनगणना को कवर नहीं करने वाले। उससे संबंधित तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उनको हम पढ़ चुके हैं पहले भी वीडियो में और आगे भी कवर करा देंगे। लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम जनगणना के जो भी इम्पोर्टेंट ऐसे तथ्य हैं कि जनगणना कब हुई, कहाँ हुई, कौन सी है, इसके बारे में आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? लेकिन कौन सी जनगणना? अनसिस्टमैटिक मतलब कि अनियमित जनगणना भारत में पहली बार कब हुई? तो इसका आंसर हम देखेंगे। पहला ऑप्शन है 1881, दूसरा है 1872, तीसरा है 1951 और चौथा है 1891। एक बार आप भी अपने मन में सोचें कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, और अगर नहीं पता तो चलिए इसको हम खोलते हैं, जिसमें हमारा इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1872। ये हमारा क्या है, इसका सही आंसर। मतलब जो हमारी पहली जनगणना हुई थी वो भी अनियमित, वो कब हुई थी? 1872 में। और ये किसके कार्यकाल के समय में हुई थी? ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के समय में ये जनगणना हुई थी। आपको ये भी ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई? अभी आपको हमने अनियमित बताया, अभी नियमित के बारे में बात हो रही है। तो हमने बताया आपको कि अनियमित जनगणना किसके कार्यकाल के समय में हुई थी? वो हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अब ये नियमित वाली जनगणना किसके कार्यकाल के समय में शुरू हुई? जिसका पहला ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन, जो कि 1881 के समय में थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने समझा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? मतलब स्वतंत्र भारत की जो हमारी पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? जिसमें पहला ऑप्शन है 1947, दूसरा है 1950, तीसरा है 1951 और चौथा है 1955। चलिए इसका सही आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर है 1951। कौन सा है? 1951। इसको आप याद रखेंगे। लेकिन ये कब की है? स्वतंत्र भारत की, यानी तब तक हमारा भारत क्या हो चुका था? स्वतंत्र हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? ये तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है। ये तो आप सभी को मेरे ख्याल से आता होगा। जिसमें इसका सही आंसर क्या है? 10 वर्ष। आप सभी को पता होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 10 वर्ष। यानी हर 10 वर्ष में क्या होती है? जनगणना की जाती है। लेकिन फिलहाल हमारी लास्ट जनगणना जो लास्ट वाली जनगणना हुई है वो 2011 में हुई है। उसके बाद से अभी तक कोई भी जनगणना हमारी नहीं हुई, जबकि होना कब था? 2021 में। अभी हमारे 2026 में फिर से हम लोग जनगणना की ओर बढ़ पड़े हैं और नई जनगणना हमारी शुरुआत होने जा रही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनगणना का कार्य किस मंत्रालय के अधीन आता है? अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारी जनगणना है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। पहला है रक्षा मंत्रालय, दूसरा है सांख्यिकी मंत्रालय, तीसरा है गृह मंत्रालय और चौथा है मानव संसाधन मंत्रालय। अब आप गेस करिए कौन सा मंत्रालय हो सकता है हमारी जनगणना से संबंधित। चलिए अच्छा आंसर ही दिखा देते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है हमारा गृह मंत्रालय। क्या होगा? गृह मंत्रालय। मतलब कि जो हमारी जनगणना आती है वो किसके अंतर्गत आती है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। इसको आप ध्यान रखेंगे आगे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? मतलब जो इसके अभी हमारी लास्ट जनगणना जो हुई है 2011 की, वो कौन सी जनगणना थी? पहला ऑप्शन है 13वीं जनगणना, दूसरा है 14वीं जनगणना, तीसरा है 15वीं जनगणना और चौथा है 16वीं जनगणना। अब जिसने इसको पढ़ा होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से बता सकता है कौन सी है? 15वीं जनगणना। लेकिन एक चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है कि जो हमारी जनगणना 2011 वाली हुई थी वो कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए
स्वतंत्रता के बाद कौन सी थी, तो वो हमारी 7वीं थी। कौन सी थी? 7वीं। इसको एक बहुत अच्छे से याद रखेंगे। मतलब ऐसे हमारी कौन सी है? 15वीं, जो लगातार होती आ रही है। लेकिन स्वतंत्र भारत की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? 7वीं। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष को जनगणना के इतिहास में महान विभाजक वर्ष यानी ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है? कौन से वर्ष को कहा जाता है? चलिए, पहला ऑप्शन है हमारा 1911, दूसरा है 1921, तीसरा है 1951 और चौथा है 1981। सही आंसर है इसका 1921। यानी 1900 जो 21 है, इसको क्या कहा जाता है? महान विभाजक वर्ष यानी ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस वर्ष जो जनसंख्या थी उसकी जो वृद्धि दर थी वो क्या थी? ऋणात्मक थी। क्या थी? ऋणात्मक थी। ऋणात्मक का मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि 1921 जब हम आए यहाँ पर जनगणना के लिए, 1911 से 21 में यानी 10 साल बाद जब हुई, तो यहाँ की जनसंख्या हमारी बढ़ने के बजाय क्या हो गई? ऋणात्मकता यानी घट गई। तो इसी कारण क्या हो गया? इसको महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1948, दूसरा है 1950, तीसरा है 1952 और चौथा है 1947। तो जनगणना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं कि ये किस वर्ष पारित किया गया था। इसका सही आंसर है 1948। कौन सा है? 1948। यानी हमारा जो जनगणना अधिनियम है वो किस ईयर पारित किया गया? 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली डिजिटल जनगणना कौन सी प्रस्तावित है? अब अभी तक तो आपने पढ़ा, लेकिन ये डिजिटल जनगणना कौन सी प्रस्तावित की गई है? जिसमें पहला है 15वीं जनगणना, दूसरा है 16वीं जनगणना, तीसरा है 17वीं जनगणना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना होगा कि जो हमारी ये 15वीं जनगणना थी ये किस ईयर की गई थी? अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया 2011 में हमारी 15वीं जनगणना थी। लेकिन स्वतंत्र भारत की कौन सी थी? 7वीं जनगणना थी 2011 वाली। लेकिन जब ये 15वीं हो गई यानी डिजिटल तरीके से जो जनगणना अब होने वाली है वो है हमारी 16वीं, जो कि अब होने जा रही 26 और 27 वाली। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? 16वीं जनगणना। इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। कौन सी जनगणना है? 16वीं जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? मतलब 2011 की जो जनगणना हुई थी उसका मेन मोटो क्या था? जिसमें हमारा पहला जो ऑप्शन है, हमारी जनगणना हमारा अधिकार, दूसरा है सबका साथ सबका विकास, तीसरा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, चौथा है विकसित भारत। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो 2011 की जनगणना हुई थी उसका क्या मोटो था। इस प्रकार से आज के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जनगणना से संबंधित, कब हुई, कौन सी हुई, किस ईयर में हुई, किसके समय में हुई, ये आज हमने इस चीज को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम जनगणना से संबंधित कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें बताइएगा, जिससे हम इससे संबंधित और भी जितने क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।